असम के विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और आने वाली 9 अप्रैल को जनता तय करेगी कि राज्य की सत्ता में अगले 5 साल कौन काबिज होगा। चुनाव की तारीख जैसे से नजदीक आ रही है, सियासी दल जुड़े दिग्गज मैदान में उतरकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं और इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज खुद असम में पहुंचे और ताबड़तोड़ जनसभाएं की। इस दौरान पीएम मोदी ने ओझाई में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने कहा कि लोगों का उत्साह और ऊर्जा ये साफ संकेत दे रहा है कि असम ने एक बार फिर बीजेपी और एनडीए को ऐतिहासिक जीत देने की ठान ली है। ऐसा माहौल, ऐसा मूड ये दिखाता है कि असम इस बार बीजेपी एनडीए को अब तक की सबसे बड़ी विजय दिलाना तय कर चुका है। आपके मन में भी वही भाव है जो पूरे असम के मन में है, और वो भाव क्या है? आपको ये बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत राज्य में हुए विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा और इस दौरान उन्होंने कहा कि असम ने बीते सालों में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत ही बेहतरीन प्रगति हासिल की है और साथ ही उन्होंने भी कहा कि आने वाले समय में राज्य में कई नए बिजली संयंत्र भी स्थापित किए जाएंगे, जिससे न सिर्फ ऊर्जा उत्पादन बढ़ेगा बल्कि रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि असम सरकार के प्रयासों को केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिला है और जिसके चलते आज कई इलाकों में लोगों को अब बिल जो है वो शून्य आ रहे हैं, बिजली के बिल शून्य हो गए हैं। पीएम मोदी ने कहा जिस तरीके से राज्य में बिजली की उपलब्धता बहुत बेहतर हुई, वहां उद्योग खुद विकसित होने लगते हैं और आज असम इस दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। बिजली के क्षेत्र में दूसरे राज्यों के लिए असम एक उदाहरण बन चुका है। साथियों, बीते 10 साल असम में शांति और सद्भाव की स्थापना के थे। आने वाले साल असम की समृद्धि को विस्तार देंगे। बीते 10 साल असम को असुविधा और असुरक्षा से बाहर निकालने के थे। आने वाला समय असम की आत्मनिर्भरता का होगा। बीते 10 साल असम की पहचान को बचाने के थे। अब हमें असम की पहचान को दुनिया में बुलंद करना है। करना है कि नहीं करना है? बुलंद करना है कि नहीं करना है? दुनिया भर में असम की पहचान बनानी है कि नहीं बनानी है? आपका वोट इस बार विकसित असम के निर्माण की नींव को मजबूत करने वाला है। असम में बीजेपी का लक्ष्य लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का है, यानी बीजेपी इस बार असम में हैट्रिक के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है और इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए बीजेपी की चुनाव मैदान में सभी नेताओं ने ताकत झोंक दी है। असम में चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद से प्रधानमंत्री मोदी का यह तीसरा दौरा था। इस सिलसिले में 1 अप्रैल को पीएम मोदी ने असम का पहला दौरा किया था, जहां उन्होंने डिब्रूगढ़ में चाय बागान में श्रमिकों के साथ बातचीत की थी और इसी दिन पीएम मोदी ने धेमाजी में अपनी पहली बड़ी चुनावी रैली को संबोधित किया था। इसके बाद पीएम मोदी विश्वनाथ में दूसरी जनसभा को संबोधित किया था और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी बार असम के दौरे पर है और बारपेटा में चुनाव प्रचार के अंतिम चरण में रैली की। इसके बाद होजाई में भी एक जनसभा को संबोधित किया और डिब्रूगढ़ में तीसरी और अंतिम रैली आयोजित की गई। आज की रैली के दौरान सभा में प्रधानमंत्री ने जनता के उत्साह की जमकर सराहना की और कहा कि लोगों के दिलों में जो भावना है वही भावना पूरे असम में दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि होजाई, कार्बी, आंगलोंग और दीमा हसाओ जैसे तमाम इलाकों से आए लोगों की मौजूदगी इस बात का सबूत है कि राज्य की जनता विकास के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहती है।
जो उत्साह मैं यहां देख रहा हूं, जो जोश मैं पूरे असम में देख रहा हूं, वो अद्भुत है, अभूतपूर्व है। और ये जो जनता जनार्दन दूर दूर वहां रोड पर भी खड़े रहने की जगह नहीं है, ये मैदान भर चुका है। मैं गुजरात में सालों तक काम किया है। अगर मुझे सुबह 10-11 बजे मीटिंग करनी हो तो मैं इतने लोग इकट्ठे नहीं कर पाता था। आपने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया, रिकॉर्ड। मैं आपके उत्साह, ये उमंग और हमें आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, मैं फिर से आपको प्रणाम करता हूं। और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर भी तीखा हमला बोला और आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अपने शासन में असम को विकास से वंचित रखा और राज्य को कई समस्याओं में उलझा दिया था। और आज उन्होंने कहा कि उस समय असम बिजली के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भर था, बार बार बिजली का संकट आता था, जबकि बिजली कंपनियां घाटे में चल रही थी। इसके अलावा उन्होंने बीजेपी की डबल इंजन सरकार के आने के बाद बदलाव पर भी प्रकाश डाला। बीजेपी एनडीए के लिए असम के हर जिले, हर क्षेत्र का विकास हमारे लिए प्राथमिकता है। कांग्रेस ने असम को तकलीफ में रखा, परेशानी में रखा, असम को विकास से वंचित रखा। जब तक कांग्रेस यहां सत्ता में थी, उसने सिर्फ अपना स्वार्थ देखा। असम में रोड, रेल जैसी सुविधाएं तो बेहाल थी। साथियों, डबल इंजन सरकार असम के तेज विकास के संकल्प के साथ काम कर रही है।